बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते आ रहे हैं, जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम 9th की बुक की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, तो इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर नंबर 2 की, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स की, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए भी तरीकेकार सेम है। डेटा सबसे पहले हम बनाएंगे और डेटा में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। कहते हैं अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकेंड यहां उसने किसी चीज का जिक्र नहीं किया है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको याद ये रहना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कौन सा है। इसका मतलब है कि आपको यूनिट्स भी उतने ही अच्छे याद होने चाहिए जितने कि आपको फिजिकल क्वांटिटी की समझ हो। और साथ साथ आपको एक चीज और भी ठीक आनी चाहिए, वो है कि वेरिएबल्स किसका कौन सा है। हमारे यहाँ बच्चे पूरी पढ़ के यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता कि मोमेंटम का जो कैपिटल पी है या स्मॉल पी है, प्रेशर का स्मॉल पी है या कैपिटल पी है, वेलोसिटी का स्मॉल पी है या कैपिटल पी है। तो ये जरा पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो सिंबल्स और यूनिट, तो सिंबल भी ठीक पता होने चाहिए, यूनिट भी ठीक पता होना चाहिए, और फिर आपके लिए सारी चीजें आसान होंगी। तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ही है, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जहां जिक्र एक्सेलरेशन का आएगा तो इसका मतलब है उसके साथ जो नीचे चीज आ रही है वो है वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ स्पीड नहीं हो सकती, वेलोसिटी होगी यकीनन। तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अभी हमें ये पता नहीं है कि इनिशियल है या फाइनल है। हमने इसको लिख लिया v, क्योंकि अभी हमने पूरी प्रॉब्लम पढ़ी नहीं है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये कि आप पूरी प्रॉब्लम पहले पढ़ लें, उसके बाद आप सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका ये जो मैं अडॉप्ट कर रहा हूं कि भाई हम इसको पहले लिख लें और फिर हम आगे चलें, ठीक है ना। हमने अभी ये डिसाइड करना है कि इनिशियल या फाइनल, बट इट इज वेलोसिटी, वो हम यहां लिख देंगे आगे। इसी तरह हम इसके लिए v लिख देते हैं, सब्सक्रिप्ट बाद में लिखेंगे हम। ये है 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट एक्सलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एक्सलरेशन आ रहा है वो आ रहा है, उसका सिंबल a है और वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस। अब हमें पता चल गया कि ये जो पहले वाली वेलोसिटी थी ये क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने यहां इनिशियल ऐड कर दिया और ये हमने इसके साथ सब्सक्रिप्ट में आई लगा दिया, जो कि बता रहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसके बाद हमें क्योंकि ये पता चल चुका है कि अब हमें मालूम क्या करना है, तो हमने लिखा यहां रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए जो सिंबल हमारे पास है वो है VF, और ये हमें रिक्वायर्ड है। इसके साथ क्या कहते हैं, आफ्टर 6 सेकेंड्स। हमें पता है, ये तो मेरे ख्याल सब बच्चे अब तक सीख ही चुके होंगे कि सेकेंड्स जो है वो यूनिट है टाइम का। तो इसका मतलब है हमारे पास जो नेक्स्ट वेरिएबल आ रहा है वो है टाइम t, और ये बराबर है 6 सेकेंड्स के, s इज फॉर सेकेंड। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम सॉल्यूशन लिखें या फार्मूला लिखें, एक ही बात है, तो हमने सॉल्यूशन यहां लिख दिया। और इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, यहां आप जब देखते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशंस पे गौर करने से हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, vi, a, t और vf। अगर आपने पहले वाला लेक्चर अच्छे तरीके से देखा था और सीखा था, तो मैं आपको आधे मिनट सोचने के लिए दे रहा हूं, थोड़ी सी चंद सेकंड्स, आधा मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, कि आप सोचें कि यहां कौन सा फार्मूला लगेगा, और फिर मैं वहां फार्मूला लिखने लगा हूं। तो आपने देखना है कि आपने वही फार्मूला डिसाइड किया जो मैं लिखूंगा या कोई और। अगर तो आपका फार्मूला मेरे फार्मूले से मुख्तलिफ है, इसका मतलब है आपने उन पहले वाले फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद नहीं किया, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास जो फार्मूला में आ रहा है इससे, वो है VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद है और एक ही मिसिंग है जो हमें मालूम करना है, और वो है VF। और फॉर्चुनेटली हमारे पास VF पहले से एक तरफ मौजूद है, तो हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, हमें रीअरेंजिंग की जरूरत नहीं है। तो VF विल बी इक्वल्स टू VI हमें दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन उसने हमें दिया है 5 मीटर पर सेकेंड,
स्क्वायर, और टाइम कितना दिया है उसने हमें 6 सेकेंड्स। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट टर्म पे तो कोई इंपैक्ट है नहीं, अभी फिलहाल ये ऐसे रहेगा 15 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 6 30, ये 30 हो गया और ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो कि जब दो बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स जो हैं वो ऐड होते हैं। एस यहां भी है, एस यहां भी है, यहां पावर -2 है, यहां कोई पावर आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब किसी भी वेरिएबल पे कोई पावर ना हो तो इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। तो 1 और -2 को जब आप मिलाएंगे तो वो बनेगा ऐड करने से -1। तो दिस विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों चीजें मीटर पर सेकेंड में हैं, तो ये एक जैसी हैं, ये ऐड हो सकती हैं। तो BF इज टू 45 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज योर आंसर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।